सुबह बखैर नाजरीन, मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ आज की खूबसूरत सुबह एक बार फिर खुदा के ज़िंदा कलाम में से पुरउम्मीद पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस एक और खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया। आइए इस खूबसूरत दिन का आगाज़ खुदा के ज़िंदा कलाम में से करते हैं। खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है इमसाल उसके 28 बाब की 13 आयत में, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। गुनाह का इकरार कर लेना इससे बेहतर है कि इंसान उसे छुपाते छुपाते सारी जिंदगी गुनाह के बोझ और एहसास निदामत में गुजार दे। हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, लेकिन कम से कम 3 चेहरे तो लाजमी होते हैं। एक वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा वो जो अपने अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों में जाहिर करता है, लेकिन एक तीसरा चेहरा होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता, और यही इंसान का असल चेहरा होता है। इंसान के बातन में क्या चल रहा होता है ये सिवाय उसकी अपनी जात के और कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा का रूह सब कुछ जानता है और वो इंसान के दिल की तह की बातों को भी जान लेता है। आज बहुत से लोग पोशीदा गुनाहों और बहुत सी निदामतों के बोझ के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें यह मौका फराहम किया है कि उसके हजूर अपने गुनाहों का इकरार करके और अपने तमाम बोझ खुदावंद यीशु मसीह को देकर हम उसके जुआ के नीचे आ जाएं, जो नर्म, मुलायम और उसका बोझ हल्का है, जो हमें दुनिया के तमाम बोझों से आजाद करने की कुदरत रखता है और हमारी रूहों को आराम दे सकता है। अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा करके उस पर अपने बोझ नहीं लादते तो याद रखें किसी के बातन में क्या है, यह सब कुछ एक दिन जरूर जाहिर हो जाएगा और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। खुदा के कलाम में वाइज उसके 12 बाब की 13 और 14 आयत के अंदर लिखा है कि अब सब कुछ सुनाया गया। हासिले कलाम यह है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। और फिर वाइज उसके 11 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अजीजों, अब फैसला आपका है कि अपनी अना और हट धर्मी को बालाए ताक रखते हुए हम खुदा के फजल के ताबे हो जाएं, अपने बोझ उसे दे दें और उसके फजल को मांगें और इकरार करें कि हमें उसकी जरूरत है। इस तरह से हम आज के खूबसूरत दिन को और खूबसूरत बना सकते हैं। और दूसरी जानिब हम अपने बातिल ख्यालात के साथ एक और बोझ को लेकर जिएं और फिर आज के दिन को इसी तरह जाया कर दें। फैसला आपका है।